25 तक अमन रहेगा या 25 तक कोई कार्रवाई हो सकती है दहशतगर्दी की? ये तो मुजम्मिल भाई, ये तो स्टैब्लिश अफगान तालिबान ने करना है ना, कि क्या टीटीपी को वो कंप्लीट अपने कंट्रोल में रखते हैं या नहीं रखते। टीटीपी उनकी बात मानती है कि नहीं मानती। जो हमारे पास था वो हमने किया। हमने डिटेरेंस स्टैब्लिश की। हमने अफगानिस्तान को बता दिया कि भाई अगर हम पे हमला हुआ तो अब हमारा ये न्यू नॉर्मल ये है। न्यू नॉर्मल ये है कि जब भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का अंदाज, वो ये है, हम आपको टेलीफोन नहीं करेंगे और कहेंगे कि जनाब आप ये टेक केयर करें। आपकी ये 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, आपने वहां से जो भी दरअंदाजी होती है उसको बचाना है। सो अफगानिस्तान जो है उसको एक फेस सेविंग दी है कतर ने और तुर्की ने, कि वो अपने एटलीस्ट ग्रोहों और ग्रुपों को बता सके। मेरा अपनी असेसमेंट जाती है कि जो भी पाकिस्तान ने किया है, मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान जो है वो ये करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये टीटीपी तो हमारे जिस्म का हिस्सा है। जब तक रिलीजियसली आइडियोलॉजिकली अफगान तालिबान उनको ये नहीं कहते, एक फतवा नहीं जारी करते और उनको बताया नहीं जाता टॉप लीडरशिप की तरफ से टीटीपी को और बाकी ऐसे ग्रोह जो अफगान तालिबान के नीचे काम कर रहे हैं, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल मसले हल होंगे। लेकिन हमारा जो काम है, हम वो अपना काम करेंगे। हमें गारंटर्स मिल गए हैं, अब हम गारंटर्स को बताएंगे कि ये चीज हुई है। और अगर बात गारंटर्स के भी आगे निकल गई तो जो फिर हमारे से होता हुआ या जो हमें नजर आया हम वो इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये पिछले 3.5-4 साल में जो अफगानिस्तान के साथ था, तकरीबन हमारे 3800 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए हैं, जो दरअंदाजी वहां से होती थी, तो हमने कभी ये रास्ता इख्तियार नहीं किया था। एक नया रास्ता है, एक न्यू नॉर्मल है। अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमने बात की है। बीच में गारंटर्स पड़े हैं, वो अफगान तालिबान, ये गारंटर्स बाय द वे पहले भी इनसे बात करते थे। ये इनके सामने मानते थे कि ये टीटीपी को हम मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन इन्होंने माजी में कुछ किया नहीं है। सो लिहाजा आप देखें कि जो अभी कल की जो डिस्कशन डॉक्टर हुई साहब, है एक हमारी। इंटरेस्टिंग बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत हार्ड लाइनर हैं। जब अफगानिस्तान के हवाले से बात की जाए, वो एक हार्ड लाइनर है, और मुल्ला याकूब भी पाकिस्तान के हवाले से एक हार्ड लाइनर समझे जाते हैं। दोहा में दो हार्ड लाइनर्स बात कर रहे थे, दोनों की अपनी अपनी पोजीशन बहुत क्लियर थी। वो बहुत एंटी अफगान राय रखते थे, वो बहुत एंटी पाकिस्तान राय रखते थे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये बताएं कि अगर वो हार्ड लाइनर है तो उनकी डिमांड क्या थी। उनकी एक ही डिमांड थी अफगान तालिबान की, कि भाई ये जो आप अटैक कर रहे हैं ये ना करें। तो ये हम अटैक क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, अगर हार्ड लाइनर है तो कुछ ना कुछ 13 घंटों में निकाल लिया है ना। सो मैं नहीं समझता कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जब कोई हालात को बेहतर करने की बात आती है, जितने भी हार्ड लाइनर हों, बीच में गारंटर्स हों, तो रास्ते निकल आते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि ख्वाजा साहब ने भी और अफगान तालिबान ने इसी एक रास्ते को अडॉप्ट किया है, कि एटलीस्ट वो जैसे कहते हैं ना, पॉज एंड थिंक, कि अभी रुकें और सोचें। अभी मौका दिया गया है उनको कि वो फैसला करें। तो देखते हैं कि वो क्या इसमें फैसला करते हैं।